बिहार में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, सीएम नीतीश ने बुलाई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कई जिलों के डीएम रहे मौजूद। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कई नेताओं पर कसा तंज, लॉकडाउन की मांग पर गरजे मांझी, शर्तों के साथ रखी लॉकडाउन की मांग। मुजफ्फरपुर में संक्रमण को लेकर डीएम ने आयोजित की बैठक, कलेक्ट्रेट भवन में बैठक का आयोजन, कई अधिकारियों को दिए गए निर्देश। और बिहार में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण, शहर में बांस घाट में शवों की लंबी कतारें, शवदाह करने के लिए घंटों करना पड़ रहा इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सक्रिय मरीजों की संख्या 89,000 के पार हो गई है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए सीएम नीतीश लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधान सचिव समेत सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। रोजाना बढ़ रही संक्रमितों की संख्या लोगों को अब डराने लगी है। ऐसे में राज्य में लगातार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है। विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी दल के नेता भी लॉकडाउन के समर्थन में बोल रहे हैं। इसके साथ ही ट्वीट कर जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा अगर 3 महीने का सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए। इसके साथ ही किराएदारों का किराया और बैंक लोन ईएमआई माफ कर दिया जाए। पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ऑक्सीजन की किल्लत और आईसीयू में बेड की कमी से हो रही मरीजों की मौत की जानकारी लेने जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुबह बिहाटा के ईएसआईसी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गंदगी और एक भी डॉक्टर के नहीं मिलने से नाराज पप्पू यादव ने कहा कि यह अस्पताल कुप्रबंधन की मार झेल रहा है, ना ही डॉक्टर है और ना ही कोई चिकित्सा इंतजाम। इसके साथ ही सूबे के नीतीश सरकार पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर बरसे और इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अस्पताल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा भवन के कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने किया। इसके साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की। ये हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, हमारे सचिवालय कर्मी, पदाधिकारी और लोगों के बीच के फीडबैक माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा जो आता है, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला अधिकारी सबके बीच समन्वय बनाने के लिए, समाधान करने के लिए और कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये शुरू किया गया।
वहीं मुजफ्फरपुर में डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कई पदाधिकारियों को संक्रमण के रोकथाम को लेकर तत्परता से काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी शामिल हुए। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दूसरी बैठक चमकी बुखार को लेकर की, जिसमें डीएम के साथ कई अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। और उसी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं। विशेष करके टीकाकरण कोषांग जो है उसके नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि टीकाकरण की बहुत अभी प्रगति धीमी है, उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। एडीएम अपर समाहर्ता को भी आदेश दिया गया है कि इसका मॉनिटरिंग करें और आने वाले दिनों में कम से कम उसका जो संख्या है उसे दोगुनी की जाए। अभी 7-8 हजार टीकाकरण हो रहा है, जिससे 12-13 हजार प्रतिदिन बढ़ाने का निर्देश दिया गया। कोरोना काल के दौरान वैसे तो सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच चौंका देने वाली एक दुखद वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो सरकार प्रशासन के खोखले दावों को सच तो कर ही रहा है, इसके साथ ही आम जनता को भी भयभीत कर देता है। देखिए रिपोर्ट। वाह सिस्टम जीते जी तो उस व्यक्ति को अच्छी सुविधा दे नहीं पाए, कम से कम मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति का तो ख्याल कर लेते। कहने को तो आप फ्रंट वॉरियर्स पर हैं। ये तुच्छ कार्य कर जिस प्रकार भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स और मंदिर कहे जाने वाले अस्पताल को आपने कलंकित किया है, उससे क्या ही अपनी बीमारी में आम लोग आप पर भरोसा करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली ये तस्वीर कटिहार की है, जहां स्वास्थ्य विभाग के उदासीन रवैये का शिकार एक रिटायर्ड एयरफोर्स सर्जन संक्रमित का शव है। पहले तो इन लोगों ने संक्रमित के शव को एम्बुलेंस में जैसे तैसे उतारा, फिर उसे घसीटा और फिर उसे गड्ढे में फेंका और चलते बने। शव को घसीटते ये लोग एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन है। दरअसल ये वीडियो इन लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद साफ है। जिले के सदर अस्पताल के कोविड पेशेंट और संक्रमित शवों के साथ क्या है वहाँ के सिस्टम का व्यवहार। दरअसल चालक और टेक्नीशियन के मुताबिक संक्रमित शव को डंप करने के लिए 7 सदस्य टीम बनाई गई, जिसमें एक चालक, एक टेक्नीशियन और 5 हॉस्पिटल स्टाफ शामिल हैं। पर शव को डंप करने सिर्फ चालक और टेक्नीशियन के साथ उनके परिजन नजर आए। इसके खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई है। वीडियो इसलिए बनाया गया कि मतलब वहाँ मैडम को जब बोला गया तो मैडम का कहना हुआ कि आपको हम मतलब यहाँ से FIR करवा देंगे, आपको यहाँ पर रहना आफत कर देंगे, जो करना है आपको सब कर्म करवा देंगे। ऐसा हमारे DS का स्टेटमेंट था, जिसका मैंने रिकॉर्डिंग भी आगे भेज दिया। क्या टीम बनी हुई है? क्या टीम बनी हुई है? 7 आदमी का टीम है। उसके बावजूद भी कोई आदमी नहीं जाता है। एक ड्राइवर, एक टेक्नीशियन और उसके परिजन जो जाते हैं वही हैं। समस्या ये हुआ था कि इस गाड़ी को कोरोना डेड बॉडीज को गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए दिया गया है। इसमें 2 एम्बुलेंस स्टाफ, टेक्नीशियन एंड ड्राइवर और 5 हॉस्पिटल स्टाफ का टीम गठित है, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ का टीम नहीं गया। हम 2 आदमी मिलकर, हमारे ड्राइवर साहब उसको घसीट के किसी तरह, जिस तरह से हुआ लाचारी में, वहाँ पब्लिक मूवमेंट बचने के लिए क्या करेगा आदमी, उनको वहाँ दफनाया गया। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की मौत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सरकार और प्रशासन के सारे काम नाकाफी नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक तरफ जहां चालक और टेक्नीशियन परेशान है, तो वहीं स्थानीय लोगों में भी डर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे शवों को डंप करने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और इससे उनकी जान पर भी बंधाई है। इधर स्वास्थ्य विभाग की इस हरकत से स्थानीय नेता भी भड़क उठे हैं और तमाम नाकामियों को गिनवाते हुए डीएम द्वारा इस और पहल करने की अपील कर रहे हैं। एम्बुलेंस से आया
लाश उतारा, नीचे होके घसीटते हुए नीचे गया और नीचे गिरा के उसके बाद कपड़ा ढक के रख के उसे लोग निकल गया। हाँ, ऐसे खुला। तो प्रशासन को, मुखिया को फ़ोन किया गया, मुखिया आया, उसको फ़ोन किया, तब प्रशासन भी आया, तब जाके रात मिट्टी डलवाया प्रशासन। देखिए, जितना कुरीति होना है वो सब कुछ दिख रहा है। 8 महीने समय मिलने के बाद, ये कोविड का दूसरा लहर है, पूरा 8 महीना टाइम मिलने के बाद कटिहार सदर हॉस्पिटल इस पर काम नहीं कर पाया। अब आप देख रहे हैं कि जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का, वो कोविड पेशेंट को उतार रहा है, मतलब डेड बॉडी को, और कोई उसमें पीपीई किट तक नहीं पहना हुआ है, और उतारने में परिजन है जो जबरन उसको पीपीई किट पहना दिया गया, वो भी जैसे तैसे। मगर जो 6 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है जो कोविड पेशेंट को डिस्पोज करने के लिए, उसमें से एक आदमी उसे टच करने के लिए तैयार नहीं है। इंसानियत और मानवता को शर्मसार करती है तस्वीर अस्पताल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। वीडियो की जानकारी मिलने के तुरंत बाद कटिहार डीएम उद्यन मिश्रा ने इसकी पुष्टि की और इस और ध्यान देकर जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। में एम्बुलेंस से ले जाया गया है। एम्बुलेंस के चालक श्री अमर सिंह के द्वारा बदमाशी से ये वीडियो वायरल करवाने के लिए बनवाया गया है। जो 2 व्यक्ति वीडियो में नज़र आ रहे हैं पीपी किट पहने हुए, वो हमारे ही लोग हैं। एम्बुलेंस ख़राब हो गई घाट पर जाने के पहले ही, और उस एम्बुलेंस में जो स्ट्रेचर रखा हुआ था वो उसका भी एक पैर टूटा हुआ था, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर सके ये लोग। और ये अमर सिंह जो हैं, ये पटना से आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो एम्बुलेंस हमें प्रोवाइड किया गया उसी के चालक हैं, और स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने के लिए और अधिक राशि की डिमांड करते हैं, ये उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बदमाशी से किया है। जिस तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसे देख आम लोगों ने डॉक्टर और अस्पताल से कई उम्मीदें बांध रखी हैं, पर यह वीडियो आम जनता को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर बीमारी उन्हें दस्तक देती है तो इसका दरवाजा खटखटाएं या फिर नहीं। वीआईपी न्यूज के लिए खुशबू राय की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना संक्रमण से हो रही तबाही दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। पीएमसीएच सहित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है। पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी के बाद कई मरीजों की मौत भी हो गई है। हालांकि समस्या मरने के बाद भी समाप्त नहीं हो रही। कारण है शवदाह गृह में लंबी कतार। शहर के बांस घाट में शवों की लाइनें लगी हुई है और लोगों को शवदाह करने के लिए 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों की तरह मुंगेर में भी अब ऑक्सीजन की कमी की समस्या शुरू हो गई है। इसको लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम ने नोटिस बोर्ड पर ऑक्सीजन की कमी का नोटिस चिपका दिया है। आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपने मरीजों के लिए वो लोग खुद ही बाजार से काला बाजारी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं इस बिंदु पर जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। ऐसे में अगर संक्रमितों की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। 2 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग को मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, कृपया मुझे ऑक्सीजन की उपलब्ध कराया जाए। बट अभी तक कोई उपलब्धता नहीं मिली, मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी भी मैंने एसडीओ साहब को सूचना मिला है, डीएम साहब तक भी सूचना गई है, डीएम साहब से डायरेक्ट बातचीत नहीं है, सिविल सर्जन साहब से रात में भी बातचीत हुई है जी, बट अभी तक कहीं से नहीं। अब एजेंसी वाले को फ़ोन करने के बाद वो उनको तकलीफ होती है, तो आखिर मैं क्या करूं? मैं खुद से तो ऑक्सीजन प्लांट तो यहाँ नहीं लगा पाऊंगा ना अभी। आपके पास कितनी देर का ऑक्सीजन है? मुझे लग रहा है कि आधे घंटे और चल जाए, ये बहुत है। मेरा पेशेंट बीमार है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है? यहाँ जहाँ आप खड़े हैं सिटी क्रिटिकल हॉस्पिटल में। कितने दिनों से बीमार चल रहे हैं आपके पेशेंट? मेरे भाई यहाँ पर आज 4 दिन से भर्ती है।
वहीं बेगूसराय सदर अस्पताल में अब आम मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस और आईसीयू की सुविधा का बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है, जिसका उद्घाटन बेगूसराय सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने किया। आईसीयू और डायलिसिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर आनंद शर्मा ने मीडिया को बताया कि सदर अस्पताल में 9 बेड का आईसीयू और 4 बेड का डायलिसिस बेड की सुविधा के अलावा एक पॉजिटिव और 4 रिकवरी बेड भी उपलब्ध है। बेगूसराय में आईसीयू का अस्पताल का उद्घाटन के बाद लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। जैसे आज अस्पताल में सर आईसीयू का डायलिसिस का सुविधा का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो है डायलिसिस यूनिट और आईसीयू कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाए हैं, उसमें पहले जो आउटसाइड में जो है हम लोग रीजनल डायलिसिस का रखा है, वो 4 बेड का यूनिट डायलिसिस है। यहाँ जितने भी मरीज आएंगे जिन्हें जिसके पास भी राशन कार्ड है, सब लोगों को डायलिसिस जो है आवश्यकता उनको तो लोगों को फ्री मिलेगा। ये फ्री पैसा यहाँ डायलिसिस में नहीं लगेगा, जो कि उनको प्राइवेट में जितना पैसा देना पड़ता था, तो यहाँ पर केवल राशन कार्ड की आवश्यकता है। मुंगेर जिले में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए मुंगेर जिला वकील संघ ने 10 दिनों तक अपने आप को न्यायिक कार्यों से दूर किया है और पत्र प्रेषित कर जिला जज को इसकी जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार कई वकीलों भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसको देखते हुए इन लोगों ने 28 अप्रैल से 7 मई तक अपने आप को न्यायिक कार्यों से दूर रखने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरा हमारा समाज जो है उसमें परेशान हो रहा था। बहुत सारे अधिवक्ता हमारे जो है अस्वस्थ हो चुके थे, पॉजिटिव हो गए। हाँ, पॉजिटिव हो चुके थे। इसकी वजह से हम लोगों ने ये एक बैठक कर निर्णय लिया कि अपने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अपने अधिवक्ताओं को इससे न्यायिक कार्य से दूर रखा गया, जिससे कि उनके जान माल का बचाव किया जा सके। कब से कब तक आप लोगों ने अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखा है? 28/4 से 7/5 तक हम लोगों ने हमारे संघ ने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग किया है। वहीं सहरसा जिले के नवहट्टा ब्लॉक में मनरेगा योजना में लाखों के गबन का मामला सामने आया है। दरअसल मामला मनरेगा योजना के तहत मिट्टी सोलिंग रोड बनाने का है। इस कार्य को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का 75% भुगतान जाने के बाद भी कार्य की जमीनी हकीकत के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। इस मामले में पूछे जाने पर पदाधिकारी से बुनियादी बताते हुए जांच किए जाने का आश्वासन दे रहे हैं। सब कोई मैं पैसा उठ गए हन, नहीं मार दिल के हन, पैसा उठा लेके हन। कतस कत तक बनना है? शंकर साफी के घर से लाकर दिन साफी घर तक नहीं मार पड़े हन, सब पैसा उठ के खा गए हन। की नाम छे? हमार नाम सुनील रजक। घर का कुनिया। क्या नंबर वार्ड? कुछो नहीं कल के मुखिया ने बांध दे छे, ने सड़क दे छे, ने कुछ न करे छे। वृद्धा पेंशन मिले है? ना, वृद्धा पेंशन नहीं मिले छे हमरा, कुछो ने। अहाँ के की नाम छी? राधे देवी। कतय घर है? बकनिया। तब मुखिया जी के कहलिए ना? मुखिया जी हमें नहीं कहलिए हन। तो क्या न कहलिए? आवे से कहा मुखिया जी? खाली वोट ले समावे? हां, आवे नहीं से एको बेर। मैं सब कुछ हमरा के रास्ता पेरा दिक्कत है छे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। आपको बता दें कि चीनी मिल के पास एक कलयुगी मां ने बच्ची को जन्म देकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। जानकारी मिलते ही बच्ची को स्थानीय द्वारा डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को स्वस्थ बताया। वहीं नवजात बच्ची को सदर अस्पताल शेखपुरा भेज दिया गया है।
बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। लोग बिना इलाज और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। इस बीच रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने इसकी जानकारी साझा की। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए वैक्सीन के साथ साथ एहतियात बरतना भी काफी जरूरी है। लोगों को निर्देशों का पालन कराने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता फैलाने की इसी कड़ी में भोजपुरी अभिनेता ने भी अपना योगदान दिया। सारण जिले के रिवीलगंज निवासी आलमराज भोजपुरी के लोक गायक हैं और इन दिनों वे सोशल मीडिया पर लाइव आकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना हे कोरोना रे कि कोरोना औरी कितना सताई कोरोना औरी कितना सताई हाथ सैनिटाइजर कर मास्क सैनिटाइजर कपड़े मास्क मुंह में सभे लोग लगाई कोरोना प्रणाम आदाब, मैं हूं आलमराज और मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना अभी जो है बहुत भयावह स्थिति में है और बहुत ज्यादा इसमें आदमी डेथ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ना जाने कौन सी बात और कौन सा मुलाकात आखिरी हो, इसलिए आप लोग सबसे मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, जहाँ रहें अपने बाल बच्चे के साथ रहें, बेवजह इधर उधर ना घूमें। और जिस तरह सारा कार्यक्रम हम लोगों का तो कैंसिल हो गया, जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम था सब कुछ कैंसिल हो गया, शूटिंग वोटिंग जितना भी था वो भी अब नहीं करना है। तो हम लोग भी तो सुरक्षित अपने घर में आ गए हैं। तो आप लोग भी जितने लोग बाहर हैं या अंदर घर पे हैं, तो सब लोग जहाँ है वहीं सुरक्षित रहें। आप लोग अच्छे से रहें, इत्मीनान से रहें, मास्क लगाते रहें और मास्क लगा के रहें। कि कोरोना तो वहीं बिहार में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन ऐसे में राहत की बात यह है कि आज 4 दिनों की अपेक्षा सबसे कम मामले सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सीएम के सख्त फैसले ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगे या नहीं, इस पर घमासान लगातार जारी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का ऐलान तक किया, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। बिहार में नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों में आज सबसे कम मामले आए हैं। 22 अप्रैल को 11,479, 23 अप्रैल को 12,672, 24 अप्रैल को 12,359, 25 अप्रैल को 12,795, 25 अप्रैल को 12,795, तो वहीं 26 अप्रैल को 11,801 केस सामने आए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार गंभीरता से लॉकडाउन लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन हाई लेवल बैठक भी करने पहुंचे थे और तो और खुद मॉनिटरिंग करने सड़कों पर भी उतरे। लेकिन बिहार में
लॉकडाउन लगे या ना लगे, इस फैसले पर एनडीए में घमासान मची हुई है। एनडीए में जहां बीजेपी और वीआईपी लॉकडाउन लगाने को कह रहे हैं, तो वहीं अब हमने लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ी शर्त सामने रख दी है। मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा यदि 3 महीने तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया, बैंक लोन, ईएमआई माफ कर दिया जाए। किसी को शौक नहीं होता जान जोखिम में डालकर बाहर जाने का, पर रोटी और कर्ज वो ना कराए, ये बात एसी वाले लोग नहीं समझेंगे। मांझी के ट्वीट के साथ साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी अपना बयान जारी किया और लॉकडाउन को लेकर अपनी राय रखी। देखिए, पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हैं। बिहार में लॉकडाउन को लेकर घमासान तो जारी है। लॉकडाउन का समर्थन करने वालों की लिस्ट में पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री रामसूरत राय शामिल है। ऐसे में देखना होगा सूबे के मुख्यमंत्री आगे कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या कुछ सख्त फैसले अख्तियार करते हैं। बेस्ट रिपोर्ट वीआईपी। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।